हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो रिसेंटली यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है एंड इसके साथ ही एक कंट्रोवर्सी भी हुआ है दैट हमारा सोशियोलॉजी का पेपर लीक हो गया है। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगी कि डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वेदर इट इज़ पीजीटी, सेट पेपर और यूजीसी नेट भी आगे फिर से होने वाला है एंड हमें होप नहीं छोड़ना है। सो ये है एसएसबी पीजीटी ओडिशा पेपर का पार्ट 3। हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है एंड इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं इन अदर एग्जाम्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first question is, what are the manipulated variables in research called? So manipulated variables को रिसर्च में और क्या कहा जाता है ये पूछा गया है एंड द आंसर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, वेदर इसका इफेक्ट को हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सो इसमें डेटा कलेक्शन के मेथड के बारे में पूछा गया है एंड ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्टली प्राइमरी मेथड, जिसमें हम खुद रेस्पोंडेंट से कलेक्ट करते हैं हमारा डाटा, फॉर एग्जांपल इन इंटरव्यू, सर्वेज एक्सेट्रा। एंड इन सेकेंडरी मेथड हम कलेक्ट करते हैं डाटा फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्सेज से, लाइक आर्चिव्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। Next question is, which of the following is an essential characteristic of qualitative research? So qualitative research का characteristic पूछा गया है इसमें and the answer will be the data is more holistic. Next question is, if a researcher chooses every 10th number from a population of 500 to collect 50 samples, what is the type of sample it is called? सो अगर हम एक रिसर्च कर रहे हैं एंड जो रिसर्चर है वो आउट ऑफ 500 पॉपुलेशन 50 सैम्पल्स कलेक्ट करता है एंड ही चूजेस एवरी 10th नंबर, सो इसे कौन सा सैम्पल टाइप कहा जाएगा? एंड द आंसर विल बी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पल इज मोस्टली टू टाइप्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी में हम ज़्यादातर बायसनेस नहीं देखते हैं एंड अगर हम किसी भी पॉपुलेशन के एवरी 10th नंबर को सिलेक्ट करते हैं सो इट विल बी कॉल्ड एज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ईच नंबर्स आर असाइंड फॉर ईच ऑब्जेक्ट। सो अगर ईच ऑब्जेक्ट के लिए हम एक नंबर असाइन करते हैं वो किस स्केल में आता है? एंड द आंसर विल बी नॉमिनल स्केल। व्हाट आर द राइट्स कॉल्ड which are performed in the time of crisis or tragedy, often to appease the sacred or restore harmony? Answer will be Piacular rights. Whose imitation theory of suicide was rejected by Dworkheim? So Dworkheim के द्वारा कौन सा suicide theory reject किया गया था? The answer will be Gabriel Trade. Which of the following type of social fact according to Dworkheim includes norms, values, beliefs? तो according to Dworkheim कौन से type of social fact में norms, values and beliefs आते हैं? And the answer will be non-material social facts. Which of the following laws doesn't constitute a part of Marx theory of dialectics? So Marx theory of dialectics में 3 laws होते हैं और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है? The answer will be the law of integration. बाकी के laws भी important है, ये बहुत बार बहुत एग्जाम्स में पूछे गए हैं, so आपको ये 3 laws डेफिनेटली याद करना है। What is anomie according to Merton? And the answer will be A. So basically according to Merton, जब भी हम अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए सोशली डिविएंट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है एंड हम एक सेकंड वे चूज़ करते हैं लाइक चीटिंग एंड कोई भी अदर थिंग, सो उससे मर्टन के अकॉर्डिंग एनोमी बोला जाता है। Who among the following sociologists coined the term self-fulfilling prophecy? सो ये टर्म दिया था वेरी फेमस आर.के. मर्टन ने। Okay, so the next question is, when in an action the subject's own interests are subordinate to the value of society, what is the action called in the Pearsonian terminology? So the answer will be what? Rational. And for example, इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। जब भी हम सोसाइटी के वैल्यूज़ को अपने गोल्स से ऊपर रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक आर्मी,
जब हम हमारे नेशन, हमारी कंट्री के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं, उसे हम वॉर ट्रेशनर के टर्म से बोल सकते हैं. What are the nature of being called? So the nature of being is called as ontology. Who among the following is not a phenomenologist? So इनमें से किसको हम phenomenologist नहीं बोल सकते हैं? And the answer is Harold Garfinkel. Which of the following is opposed by phenomenology? So phenomenology किसी oppose या criticize करती है, and the answer will be positivism. Which of the following is not a difference between phenomenology and ethnomethodology? And the answer will be D. Phenomenology focus on real world, whereas ethnomethodology focus on how the real world is constructed. And इसके अंडर आते हैं एल्फ्रेड सूज, whereas ethnomethodology के अंडर आते हैं हैरोल्ड ग्राफिंकल. सो ये थे आज के 47 क्वेश्चंस. एंड नाउ हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड डू गिव योर बेस्ट इन एग्ज़ाम्स, बी प्रिपेयर. ये सब क्वेश्चंस आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, सो डोंट इग्नोर इट. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इन्हें